कैसे एक लड़की एक छोटे से टाउन से बिना पैसे, बिना कनेक्शन, बिना गॉडफादर, बिना सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंची। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मनीषा रानी के बारे में सब कुछ पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी, बट बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है जो आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा। आज की कहानी हर वो इंसान को देखनी चाहिए जो या तो जॉब करता है, या तो बिजनेस करता है, या तो पढ़ाई करता है, या फिर आपके बहुत बड़े सपने हैं। मैं चालू करता हूँ आज की कहानी। इतनी भी कहानी मिस मत करना। मनीषा रानी का जन्म होता है 9 जून 1997 बिहार। मिडिल क्लास फैमिली, पैसे कम थे बट वो लोग खुश थे। मनीषा के डैडी का नाम मनोज कुमार, मनीषा की बड़ी सिस्टर सारिका, मनीषा का छोटा भाई रोहित, और रिपोर्ट्स में ये है कि मनीषा का और एक भाई है बट उसका नाम मेंशन नहीं है। मनीषा जब बहुत छोटी थी तो उसके फादर और मदर अलग हो जाते हैं। अब फादर ही मनीषा के मदर होते हैं और फादर होते हैं, और बाकी के सिबलिंग्स के भी। मनीषा के डैडी बहुत हार्डवर्क करते हैं अपने बच्चों के लिए। मनीषा ने बचपन से देखा था उनके डैडी को बहुत काम करते हुए, और मनीषा के समझ में आ गया था कि लाइफ इजी नहीं है, बट मैं एक दिन एक मुकाम पर पहुंचूंगी। मनीषा को डांस का बहुत शौक था, और मनीषा की जो फैमिली थी उन्हें हमेशा से चाहिए था लड़की पढ़े और शादी करे। बट मनीषा के दिल में तूफान चल रहा था, मनीषा को कैसे भी करके आगे बढ़ना था। अब मनीषा 12th पास करती है। उसके बाद मनीषा ये सोचती है कि अगर मैं घर के अंदर ही रही तो मेरे सपने मर जाएंगे। मनीषा रानी को बनना था एक्ट्रेस, डांसर, और उसकी पहली सीढ़ी थी मनीषा को पार्टिसिपेट करना था डांस इंडिया डांस रियलिटी शो में। मनीषा अपने डैडी से परमिशन मांगती है, क्या मैं पार्टिसिपेट करूं, ऑडिशन देने जाऊं डांस इंडिया डांस का। उसके डैडी ना कहते हैं। अब मनीषा को लगता है कि वो जहाँ पर है वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है डांस सीखने के लिए, तो मनीषा अपने डैडी से फिर से परमिशन मांगती है कोलकाता जाने के लिए डांस सीखने के लिए, बट इस बार भी उसके डैडी ना कहते हैं। अब डैड से परमिशन नहीं मिली। उसके पीछे थी उसके डैडी की चिंता मनीषा के सेफ्टी की। मनीषा बड़े शहर में जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए मनीषा के डैडी ने तब ना कहा। मनीषा उस रात बहुत रोती है। उस रात मनीषा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मनीषा ने एक लेटर लिखा उसके डैडी को, सॉरी पापा, आई लव यू, बट मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है। और वो घर से भाग गई। उसके पास पैसे नहीं थे, कोई गारंटी नहीं थी कि उसे सक्सेस मिले, और वो कोलकाता बैठी ट्रेन में। सोर्सेज के मुताबिक उसने टिकट भी नहीं ली थी। उसने सोचा अगर किसने पकड़ा तो मैं वापस चले जाऊंगी, जो भी होगा देख लूंगी, बट मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। यहाँ पर आपको और एक चीज बताता हूँ, मनीषा भागी थी तो वो अकेले नहीं भागी थी, मनीषा भागी थी अपनी दोस्त के साथ। उन दोनों के सपने एक ही थे, प्रोफेशनली डांस सीखना और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना। अब वो दोनों कोलकाता पहुंचे, लेकिन कोलकाता में उनका कोई लोकल कांटेक्ट नहीं है, ना ही कोई गॉडफादर। अब इधर उधर से बात करके उसे एक टूटा फूटा घर मिला रहने के लिए, जहां पर उसे बहुत मच्छर काटते थे, बट वो रह रही थी। उसके बाद उसे काम मिलता है शादियों के अंदर वेट्रेस का। वो 8 घंटा काम करती थी, उसे दिन के 500 रुपए मिलते थे, और कभी कभी वो खाने का टेबल रहता है उसके नीचे बैठकर खाना खा लेती थी, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती थी। वो रात में घर पर आती थी, वो बहुत रोती थी। उसे ऐसा लगता था क्या मैंने यहाँ पर आकर ठीक किया। कभी डांस इंडिया डांस का अगर ऑडिशन होता है और मैं उसमें जाती हूँ तो क्या वो लोग मुझे सिलेक्ट करेंगे, क्या मुझे यहाँ पर रहना चाहिए या मुझे रिटर्न चले जाना चाहिए। उसके दिमाग में रोज यही सब चीजें चल रही थी। अब उसे घर की बहुत याद आ रही थी, और एक दिन उसने हिम्मत करके रोते रोते उसके डैडी के साथ बात की। उसके डैडी को उसके स्ट्रगल के बारे में बताया, और उसके बाद उसके डैडी ने 1000 रुपये भेजे मनीषा को। इसके बाद उसकी लोगों से थोड़ी पहचान बढ़ने लगी, और उसे मिलता है बैकग्राउंड डांसर का काम, कभी इवेंट्स में तो कभी वेडिंग्स में। अब आता है वो दिन जिसका मनीषा को बेसब्री से इंतजार था, डांस इंडिया डांस सीजन 5, और वो पार्टिसिपेट करती है। वो बहुत एक्साइटेड थी, उसे था बस इसके जरिए अब मैं बहुत आगे बढ़ूंगी, ये मेरा मोमेंट है। बट पहले ही राउंड में वो एविक्ट हो जाती है। समय को कुछ और मंजूर था, वो रिजेक्ट हो जाती है। वो अंदर से टूट जाती है कि क्यों ऐसा हुआ, मैंने इतनी उम्मीद से इतना बड़ा सपना देखा था, क्यों ये सपना टूटा। बट वो अपने आप को समझाती है जो मेरा रिजेक्शन हुआ है ये एंड नहीं है। मैं बिहार से कोलकाता आई थी, तब कोलकाता में मुझे कोई जानता नहीं था, और मैं अपने दम पर डांस इंडिया डांस तक पहुंची, तो अब मैं आगे और जाऊंगी और कामयाब होकर रहूंगी।
उसके बाद उसने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू किया। नो फेक एसेंट, कोई झूठा दिखावा नहीं। वो जोक करती, वो फ्रीली बातें करती और वो डांस करती। लोग उसे पसंद करने लगे। आहिस्ते आहिस्ते उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और उसके दिल में थोड़ा पीस आया कि अब चीज़ें आगे चल के सब ठीक होने वाली है। पहले 1000 फॉलोअर्स, फिर लाख, फिर मिलियन। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मनीषा को पहचानने लगे। बट मनीषा के दिल में था कि उसे पूरी दुनिया देखे और मनीषा को एक छोटा सी रोल मिलता है, गुड़िया हमारी सभी पे भारी। ये छोटा सी रोल तो उसने किया, बट उस रोल से भी वो बहुत सारे लोगों की नज़र में आ गई। लोगों को उसका टैलेंट दिखा, मनीषा की पहचान बढ़ी, कॉन्टैक्ट्स बढ़े और मनीषा को मिलता है बिग बॉस सीजन OTT 2। और वो सफ़र भी मनीषा का आसान नहीं था। उसके पास कोई PR टीम नहीं थी और वो बाहर जैसी थी, घर के अंदर वो वैसी ही रहती थी, हॉनेस्ट, फनी। अगर कोई उसे हर्ट करता तो उसे रोना आता था। टाइम पर वो स्ट्रांग भी बन जाती थी। उसने बिग बॉस में दिखाया एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की भी सेलिब्रिटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है और आगे बढ़ सकती है। वो बिग बॉस OTT सीजन 2 में सेकंड रनर अप आई, बट इंडिया के लिए वो नेशनल क्रश बन गई। हर किसी की जबान पर मनीषा का नाम था। लोग मनीषा से बहुत प्यार करने लगे थे और मनीषा की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। बट मनीषा के डैडी ने जब देखा कि मनीषा ने जो कहा था वो मनीषा ने करके बताया, उसने पूरी मेहनत की है, तो मनीषा के डैडी को बहुत प्राउड फील हुआ। और बिग बॉस से निकलने के बाद मनीषा ने कार ली। रिपोर्ट्स की माने तो अपने डैडी को भी एक कार गिफ्ट दी। अब मनीषा मेहनत किए जा रही थी। मनीषा को मिलता है झलक दिखला जा, बट उसकी एंट्री होती है वाइल्ड कार्ड में। वाइल्ड कार्ड का जीतना सबको पता था कि बहुत कम होता है। मनीषा झलक दिखला जा में काफ़ी बार इंजर्ड हुई और इसलिए उसे पेन होता था, वो थक जाती थी। बट वहाँ पर भी उसने बहुत मेहनत की और वो झलक दिखला जा जीत गई। एक वाइल्ड कार्ड झलक दिखला जा जीत गया, ये एक बहुत बड़ी बात थी और मनीषा का खुशी का ठिकाना नहीं था। और इसके बाद मनीषा अपना और एक सपना पूरा करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा लेती है एक घर। ब्रांड्स, कोलाब्रेशन, सब चीज़ें मनीषा को मिल रही है। मनीषा बहुत मेहनत करते जा रही है और मनीषा को एक वेब सीरीज़ मिलती है, हाले दिल। उस वेब सीरीज़ में भी उसकी काफ़ी तारीफ होती है। उसके बाद उसने खुद की एक बुक भी लॉन्च की, मुंगेर की रानी, फ्रॉम बिहार टू मुंबई। इसके बाद उसे और कामयाबी मिल रही थी। उसने शो भी होस्ट करना चालू किया, हिप हॉप सीजन 2, दी ट्रेजर हंटर। और इसके बाद अभी हम उसे देख रहे हैं दी 50 शो में। मनीषा ने बचपन से डैडी को हार्डवर्क करते हुए देखा, तभी से उसने सोच लिया था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी। और उसके बाद उसने शिद्दत से मेहनत की आगे बढ़ने के लिए। उसे रिजेक्शन मिला लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने और मेहनत की और उसके बाद उसे मिली कामयाबी, कामयाबी और कामयाबी। अब मनीषा को हम 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ बात करता हूँ, आपको कहता हूँ लाइफ के अंदर अगर आप बहुत मेहनत करते हो ना, और कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ें नहीं हो रही है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, पेशेंस रखना, मेहनत करते जाना। एक बार देख लेना कि आप जो चीज़ें कर रहे हो क्या उसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आपको पता चलता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो उसमें आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंजेस कर देना। और अगर आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो तो फिर आपको सब्र रखना है, उस पर विश्वास रखना है। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है ना, दिल से, उससे ऊपर वाला कामयाबी देता है। थोड़ा लेट होता है बट वो कामयाबी देता है। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानियां मिलेगी। इस दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो सब सच्ची कहानियां आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, बहुत सारी सच्ची कहानियां आप देखना। सस्पेंस कहानियां, मिस्ट्री कहानियां, टाइम ट्रैवल की कहानियां, हॉरर कहानियां, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी। अगर आप बिग बॉस कंटेस्टेंट के फैन हो तो सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।